हेलो एवरीवन। मिडेवल पीरियड चैप्टर 1 हम पढ़ रहे थे हिस्ट्री का, जिसमें हमने मैंने नेम ऑफ इंडिया पढ़ा था। और इसमें हमने ये देखा था कि कैसे अलग अलग नेम इंडिया के हुए। इंडिया के हमने जैसे कि आर्यवर्ता या फिर भारत या फिर जम्बू द्वीपा, ये सारे नेम थे इंडिया के। इसके बाद नेक्स्ट जो है बेटा सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन, जिसमें हमने देखा कि लिटरेरी सोर्स और आर्कोलॉजिस्ट सोर्स, दो तरह के सोर्स हमें हिस्ट्री को जानने में हेल्प करते हैं। अब इसमें हमने कोर्ट क्रॉनिकल्स के बारे में पढ़ा था। कोर्ट क्रॉनिकल्स क्या थे बेटा? जो किसी भी पर्सन के बारे में, वो मोस्टली जो राजा होते थे बेटा, मुग़ल राजाओं ने जो भी अचीवमेंट किए थे उस समय, तो उसका उन्होंने क्या किया, एक अकाउंट मेंटेन किया था, जिसे किसी न किसी के थ्रू लिखवाया जाता था। और इसे ही क्या कहा बेटा? कोर्ट क्रॉनिकल्स कहा गया। और इसे एक सिस्टमेटिक कालक्रम में लिखा गया, जिसमें उसमें क्या था बेटा, एक टाइम पीरियड भी लिखा गया कि कब कौन सी थिंग्स हुई। इसके बाद बेटा आर्चीवल रिकॉर्ड्स है। आर्चीवल रिकॉर्ड्स क्या होते थे? ये रिकॉर्ड्स बेटा मोस्टली जो एम्पायर थे, कोई भी डायनेस्टी हुआ करती थी, उसमें कॉमन पीपल्स जो हैं वो इसके बारे में लिखा करते थे। और इसमें बेटा जो एडमिनिस्ट्रेशन है, मोस्टली एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में और मिलिट्री कैंपेनिंग्स। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा हाँ, आर्चिव रिकॉर्ड्स क्या हुआ करते थे बेटा, जिसमें कॉमन पीपल इन्हें लिखते थे। और ये मोस्टली जो है मिलिट्री कैंपेनिंग या फिर एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस को डिस्क्राइब करता था। इसमें जो लॉ बनाए जाते थे उन्हें भी मेंशन किया गया कि किस तरीके से जो लॉ है उनकी स्ट्रेटजीज़ कैसे बनती थी। और कई बार बेटा ये जो रिकॉर्ड्स थे वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट हुआ करते थे किसी भी रॉयल कोर्ट को जानने के लिए। अब देखते हैं हम कि कैसे अलग अलग जो हिस्टोरियन थे उन्होंने इंडिया के बारे में लिखा। फर्स्ट है बेटा मिन्हे सिराज की अगर हम बात करें तो ये इन्होंने बेटा अपनी बुक लिखी तबाक़त नसीर। तबाक़त नसीर में इन्होंने दिल्ली सल्तनत और मोहम्मद के बारे में इन्होंने लिखा था, जिसमें उन्होंने इम्पॉर्टेंट फीचर्स वहाँ के बताए। इसके बाद बेटा मोहम्मद जो गौरी और इसके बाद बेटा अमीर खुसरो जो हैं उन्होंने क्या, खजानुल फतुह इन्होंने लिखा था। और ज़ियाउद्दीन बरौनी ने तारीख़ ए फ़िरोज़ में अपने जो भी है हिस्ट्री लिखी। तो ज़्यादातर बेटा जो क्रॉनिकल इसी टाइम पे लिखे गए। और मोस्टली जो है अबुल फ़ज़ल जो है आईने अकबरी अकबरनामा की लिखी गई। उसमें क्या जो मोस्ट फेमस बेटा यहाँ पे हमें क्रॉनिकल देखने को मिलता है वो क्या था, आईने अकबरी और दूसरा अकबरनामा। ये डिस्क्राइब किया था बेटा किसने? अकबरनामा अकबर ने। और वो क्या थे, एक बहुत ग्रेटेस्ट मुग़ल एम्पायर थे। इसके अलावा बेटा हमें अदर जो क्रॉनिकल मिलते हैं देखने को, वो क्या है, मुक्ताब उल त्वारिक किसने लिखी थी बेटा? ये बदौनी ने लिखी थी। एंड द पद्मशाना एंड आलमगिरी, ये कुछ बुक्स हैं जो बेटा किसके बारे में बेटा, शाहजहाँ और औरंगज़ेब के बारे में डिस्क्राइब करती हैं। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा ऑटोबायोग्राफ़ी और बायोग्राफ़ी में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट थिंग बेटा ऑटोबायोग्राफ़ी वो होती है जब कोई पर्सन खुद अपने बारे में लिखता है, तो वो होती है ऑटोबायोग्राफ़ी। इसमें हम देख सकते हैं जैसे कि बाबरनामा जो है बाबर ने लिखी, अकबरनामा अकबर ने लिखी, ठीक है। तो इस तरह से वो क्या है, ऑटोबायोग्राफ़ी है। और जो बेटा एक्सपीरियंसेस अदर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कि बायोग्राफ़ी की अगर हम बात करें तो बायोग्राफ़ी जो है जब किसी पर्सन के बारे में कोई दूसरा पर्सन लिखता है, वो उससे बहुत क्लोज़ हो सकता है, तो ये मोस्टली क्या थे, स्कॉलर के बारे में लिखे गए।
ये जो थिंग्स थे ये क्या कहलाई? ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी। और कुछ इम्पॉर्टेंट बायोग्राफी जैसे बेटा पृथ्वीराज रासो और हुमायूं नामा एंड पृथ्वीराज रासो। पृथ्वीराज रासो जो है बेटा ये किसने लिखी है? ये चंद्रवरदाई ने लिखी है, जो उनके दरबारी थे या उनके बहुत अच्छे फ्रेंड्स भी थे साथ में। और अगर हम हुमायूं नामा की बात करें बेटा तो वो गुलबदन बेगम ने इसे लिखा था। इसके बाद बेटा ट्रैवल लॉग्स है। ट्रैवल लॉग्स क्या थे बेटा? जो इंडिया में बहुत सारे एक्सप्लोरर आए, व्यापारी आए, जिन्होंने बेटा इंडिया के बारे में देखा, उसके फीचर्स के बारे में या जो भी थिंग्स थी यहाँ पे, जो किंगडम था, उन सभी को उन्होंने जाना पहचाना। उसके बाद उन्होंने कुछ रिकॉर्ड मेंटेन्स किए और यही रिकॉर्ड्स क्या कहलाए बेटा? ट्रैवलॉग्स। अब ट्रैवलॉग्स में बेटा क्या रॉयल जो हुआ करते थे, राजा या महाराजाओं के बारे में भी लिखा गया। और इसमें बेटा क्या इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है? लाइक सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, रिलीजन, इन सभी चीज़ों के बारे में लिखा गया। देन अल बिरूनी जो थे बेटा, अल बिरूनी हु केम फ्रॉम सेंट्रल एशिया। सेंट्रल एशिया से अल बिरूनी आते हैं और उन्होंने बेटा अपनी जो बुक लिखी उसका नाम था तहकीक-ए-हिंद। और उन्होंने इसमें क्या डिस्क्राइब किया? इंडिया में जो मोहम्मद और गजनी के बारे में जो उस टाइम पे किंगडम था या उस टाइम पे जो टाइम पीरियड रहा, सोसाइटी कैसी थी, वो सभी थिंग्स इन्होंने इसमें मेंशन की। और इसके बाद बेटा मोराको एक्सप्लोरर आते हैं इंडिया में। मोराको एक्सप्लोरर बेटा और इब्न बतूता ने बहुत वास्ट वे में मिडेवल इंडिया के बारे में इन दोनों पर्सन ने लिखा। अब बेटा अगर हम यूरोपियन ट्रैवल की बात करें, जो यूरोपियन ट्रैवलर आए इंडिया में, उसमें बेटा हमें एक तो मिशनरीज़ थे, जिसमें बेटा क्या था, मिशनरीज से जो इंडिया में आया उन्होंने जैसे मोराक्कन एक्सप्लोरर जिनका नाम है वो आते हैं, और निकोलो कॉन्टी एंड निकोलो मनुसी जो हैं वो कहाँ से आते हैं बेटा? इटली से आते हैं। तो ये कुछ पर्सन थे जो इंडिया में आए और इंडिया की इन्होंने थिंग्स के बारे में लिखा। इसके बाद डोरेट बारबोसा फ्रॉम पुर्तगाल से आते हैं बेटा, डोरेट बारबोसा। और वहीं अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बैनिरियर एंड द ट्रेवनी फ्रॉम फ्रांस, ये दो पर्सन हैं जो कहाँ से आते हैं बेटा? फ्रांस से। और ब्रिटिश से बेटा ब्रिटेन जो है वहाँ से आते हैं राल्फ फिच। विलियम हॉकिंग्स आते हैं, विलियम हॉकिंग्स और सर थॉमस। ये जो दो पर्सन है बेटा, ये आते हैं ब्रिटेन से और इन्होंने बेटा मिडेवल पीरियड के बारे में लिखा। इंडिया में इंडिया का जो मिडेवल पीरियड था उसके बारे में लिखा। और उन्होंने ये भी लिखा बेटा जो पीपल की कंडीशन थी या फिर वो ट्रेड कैसे करते थे, कॉमर्स जो था वो कैसे यूज़ किया जाता था, एंड जो रॉयल प्लेसेस थे, इन सभी चीज़ों के बारे में उन्होंने लिखा। अब बेटा अगर हम रिलीजियस लिटरेचर की बात करें तो रिलीजियस लिटरेचर में हमें भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट जो हैं वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर थे इस पीरियड में। और इस पीरियड में बेटा एक तो हिंदुज़म और इस्लाम बहुत ज़्यादा फैला हुआ था, एंड और ये दोनों जो आइडिया थे बेटा ये किस पे बेस्ड थे? ब्रदरहुड पे, भाईचारा और इक्वालिटी की बात करते थे। और इसके बाद बेटा जो इस टाइम पीरियड में मीराबाई और कबीर
संत कबीर जो थे ये 2 ग्रेटेस्ट संत थे जो इस मूवमेंट में, भक्ति और सूफ़ी मूवमेंट में हमें देखने को मिलते हैं। और देयर पोइट्री और जो इनकी पोइट्री थी बेटा और सॉन्ग्स जो हैं वो इस टाइम पीरियड को रिफ्लेक्ट उस टाइम पीरियड का प्रभाव हमें इन पर दिखता है। इसके बाद है बेटा कैलियोग्राफी। कैलियोग्राफी क्या होता है बेटा? कैलियोग्राफी जब किसी भी थिंग पर, किसी भी पत्थर या फिर किसी भी ऑब्जेक्ट पर चीज़ें लिखी जाती हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो, ये कुतुब मीनार है जिस पे हमें ये अरबी में आयतें देखने को मिल रही हैं। तो ये क्या थी बेटा? कैलियोग्राफी थी। कैलियोग्राफी में बेटा मोस्टली जो ज्योमेट्री है उनकी थिंग्स का, ज्योमेट्रिकल पैटर्न का यूज़ किया जाता था। और साथ में फ्लोरा यानी कि जो फ्लावर्स हैं, फ्लावर्स को यहाँ पे यूज़ किया जाता था। फ्लावर्स के शेप को डेकोरेट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता था। एंड इट वाज यूज़ टू डेकोरेट मॉन्यूमेंट। और यही जो है थिंग्स, ज्योमेट्रिकल पैटर्न और फ्लावर्स जो पैटर्न है उन सभी को यूज़ किया जाता था किसमें? पिलर, टॉम या फिर मॉन्यूमेंट्स में। अगर बेटा हम ओरल ट्रेडिशन की बात करें तो ओरल ट्रेडिशन क्या थे बेटा? जो स्टोरीज़ हुआ करती थी या फिर मिथिक थे जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गए। अब बेटा ये जब हम कोई भी स्टोरी किसी को सुनाते हैं तो वो कहीं ना कहीं चेंजेस उसमें आते रहते हैं। तो ये रिटन फॉर्म में नहीं था, ये सिर्फ क्या था, ये बेटा एक ओरल फॉर्म में था। तो ये क्या हुआ, जब एक पर्सन से दूसरे पर्सन के पास गया तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चेंजेस आते गए। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा आर्कोलॉजिकल सोर्स की। अगर हम बात करें तो आर्कोलॉजिकल सोर्स वो थे बेटा, जैसे अभी तक हमने देखा ये सारे लिटरेरी सोर्स थे। कैलिग्राफी हो गया या ओरल ट्रेडिशन हो गया या फिर रिलीजियस लिटरेचर के बारे में हमने देखा। अब हम आगे हैं आर्कोलॉजिकल सोर्स पे। आर्कोलॉजिकल सोर्स क्या थे बेटा? जिनसे हमें जो पुराने थिंग्स हैं लाइक टॉम, मॉस्क्यू और पिलर्स, इन सभी से जो भी इंफॉर्मेशन मिलती है वो आर्कोलॉजिकल सोर्स में काउंट होता है। अब इसमें क्या क्या थे बेटा? टॉम्स हो गए, मॉस्क्यूज़, पिलर, कॉइन, इंस्क्रिप्शन, पेंटिंग, स्कल्पचर, ये सभी थिंग्स, और ज्वेलरीज एंड वेपन्स, ये सभी थिंग्स आ गए। और इसके बाद बेटा फर्स्ट है इसमें इंस्क्रिप्शन। इंस्क्रिप्शन वर रिटन फाउंड ऑन अ वेरियस मोनामेंट्स। इंस्क्रिप्शन वो थे बेटा जो हमें डिफरेंट मोनामेंट्स पे लिखे हुए जो थिंग्स दिखे मिले, वो क्या थे? इंस्क्रिप्शन कहलाए। और ये किस पे? सिर्फ मोनामेंट्स पे ही नहीं थे, ये पिलर्स पे भी थे, वॉल्स पे भी और रॉयल प्लेसेस पे भी देखने को मिलता है। और इसमें बेटा रॉयल ऑर्डर भी हुआ करते थे, जैसे किसी राजा ने कुछ ऑर्डर दिया है तो वो भी इसमें मेंशन हुआ करते थे। और ये क्या था बेटा? एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट इवेंट हुआ करता था किसी भी पर्टिकुलर किंग के लिए। और इस प्रोसेस को, इंस्क्रिप्शन को बेटा जो इंस्क्रिप्शन है उनकी स्टडी को एपिग्राफी भी कहा जाता है। ताजमहल इन आगरा हैज़ अ पास फ्रॉम अ कुरान इंस्क्राइब ऑल ओवर। और बेटा अगर हम आगरा में जो ताजमहल है उसकी बात करें तो जो कुरान में जो आयतें लिखी हुई हैं वो उसमें क्या है, पूरी जगह मेंशन किया गया है। इसके बाद नेक्स्ट है बेटा मोनूमेंट, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।